आज तक दिनचर्या पर आपने कितनी भी वीडियो देखी होगी, उनमें जो बताया गया क्या वो सब आप पालन कर पाए? नहीं कर पाए ना, क्योंकि उन वीडियो में इतने नियम बताए जाते हैं कि उनका पालन करना तो दूर, आपके लिए उनको याद रखना मुश्किल होता है। और फिर ख्याल आता है कि छोड़ो यार, जो चल रहा है वही ठीक है। आज आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपकी जितनी भी समस्या है, बार बार हस्तमैथुन करना, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होना, नाइटफॉल होना, या फिर दिनचर्या में इतने सारे नियम फॉलो कैसे करें, वो सब ठीक हो जाएगी। आप स्टूडेंट हो या कोई जॉब करते हो, आप सभी कितना भी कोशिश कर लो लेकिन सेम रूटीन फॉलो नहीं कर सकते। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि हर दिन समान नहीं होता है। और इसी वजह से जब आप कोई ऐसी वीडियो देखते हो जिसमें 10 प्रकार के नियम बताए जाते हैं और आप उनको पालन करने की कोशिश करते हो, लेकिन 1-2 दिन बाद या सप्ताह में कभी ना कभी वो नियम आप पालन नहीं कर पाते या फिर नाइटफॉल हो जाता है, तो आपको लगता है मैं तो ब्रह्मचर्य के दिनचर्या का पालन ही नहीं कर पाऊंगा और निराश हो जाते हो और फिर से हस्तमैथुन की तरफ चले जाते हो। और इसमें गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आप एक इंसान हो, मशीन नहीं जो सेम रूटीन फॉलो कर सकते हो। दुनिया में सब लोगों का काम, सब लोगों की दिनचर्या अलग अलग होती है, सब लोगों की कार्यशैली वो भी अलग होती है, तो वो भला कैसे सेम रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे तुम खुद अपनी अलग दिनचर्या बना पाओगे और वो दिनचर्या सबसे बेस्ट होगी आपके लिए, क्योंकि उसको आपने अपने कार्यशैली को ध्यान में रख के बनाया है और आप इस दिनचर्या का पालन भी कर पाओगे। और आपकी दिनचर्या सही हो गई तो आप ना ही हस्तमैथुन करोगे, ना ही आप निराश होंगे और आपका ब्रह्मचर्य भी दृढ़ हो जाएगा। चलिए समझते हैं। देखो, आप जॉब करते हो या स्टूडेंट हो, रात को पूरी कोशिश करो कि 11 बजे तक सो जाओ। ये वीडियो देखने वाला या कोई भी व्यक्ति इतना भी बिजी नहीं हो सकता कि रात को उसके पास सोने का भी टाइम नहीं हो। मुझे पूरा विश्वास है कि रात को 11 बजे तक हर व्यक्ति फ्री हो जाता है, इसलिए आपको कोशिश करना है कि रात को 11 बजे तक आप सो ही जाओ। सोने से पहले आपको अपनी बाई नाक से 20 बार श्वास को लेना है और छोड़ना है, ज्यादा भी कर सकते हो। इससे होगा ये कि आपका दिमाग शांत होगा, गहरी नींद आएगी और दिमाग में गंदे ख्याल भी नहीं आएंगे और गंदे सपने भी आना बंद हो जाएंगे, जिससे नाइटफॉल भी नहीं होगा और कम समय में नींद पूरी हो जाएगी। दूसरा, आपको ये डिसाइड करके नहीं सोना है कि मुझे सुबह 4 बजे या 5 बजे उठना है, क्योंकि ऐसा आपने कई बार किया है और सुबह उठ ही नहीं पाते। इसलिए सोने से पहले दूसरा काम ये करो कि मुझे सुबह कौन सा कार्य करना है। जब आप अपना कार्य फिक्स करते हो कि मुझे सुबह सबसे पहले क्या काम करना है, तो सुबह जल्दी उठने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग सुबह इसी वजह से नहीं उठ पाते क्योंकि उनके पास सुबह उठने की कोई वजह ही नहीं होती कि आखिर मुझे सुबह उठकर करना क्या है। जब आपको सुबह उठने की वजह पता होगी तो आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपको एग्जाम देने जाना होता है या फिर कहीं यात्रा करनी होती है तो आप सुबह अपने आप जल्दी उठ जाते हो। उस समय आलस भी नहीं आता है, क्योंकि उस दिन आपको सुबह उठने का कारण पता होता है कि मैं जल्दी क्यों उठ रहा हूँ, और अगर आज सुबह नहीं उठा तो एग्जाम नहीं दे पाऊंगा या फिर यात्रा नहीं कर पाऊंगा। तो सुबह उठने की वजह आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हो, योगा हो गया, वर्कआउट हो गया, या फिर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई, कोई भी वजह जो आपके लिए बेहतर है वो वजह बनाओ कि आखिर मुझे सुबह उठकर करना क्या है और वो डिसाइड करके सो। अब सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको हल्का गुनगुना पानी पीना है और पेट साफ के लिए जाना है। उसके बाद आप उस काम पर लग जाओ जिसके लिए आप सुबह उठे थे। फिर आपको करना है 10 मिनट ध्यान। ध्यान करने से क्या होता है ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ध्यान करने से आपकी जो भविष्य और भूतकाल में जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो सब वर्तमान में आ जाएगी और आप पूरे फोकस के साथ कार्य कर पाओगे। ध्यान करने के बाद अभी तक आपने स्नान नहीं किया है तो पहले स्नान कर लो। फिर आपको लेना है सुबह का ताकतवर आहार, जिसमें मूंग और किशमिश ले सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से भाई जिनके पास पैसों की कमी है तो वो आसानी से इसे ले सकते हैं, इतनी महंगे भी नहीं आते। मूंग और किशमिश को रात में भिगो देना है और सुबह इसे ले सकते हो। ये शरीर में प्रोटीन की कमी दूर करेंगे। किशमिश से खून की मात्रा बढ़ेगी, शरीर मजबूत होगा, वीर्यवान बनेगा, पतले वीर्य की समस्या दूर होगी और आपने जितनी भी ताकत नष्ट की है वो सब रिकवर होने लगेगी। 10 दिन करके देखना, आपको अपने आप लगने लगेगा कि मेरे शरीर में ताकत बढ़ रही है। अगर आप ये लेते हो तो आपको बाहर से किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका वीर्य भी गाढ़ा होगा, नाइटफॉल की समस्या भी जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो भी काम या जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, उस पर पूरे मन और तन से लग जाओ। ध्यान रहे उस समय फोन नहीं चलाना है, अपना समय किसी बेहतर कार्य पर लगाए। और ध्यान रहे घर का भोजन जो भी मिलता है, दाल, रोटी, दूध, दही, ये सब खाओ। आपको भोजन को देखकर मुंह नहीं बनाना है कि ये तो भोजन अच्छा नहीं है। जो भी मिल रहा है दाल चावल वो खाओ और पूरे मन से खाओ।
तभी वो आपकी बॉडी में अच्छे से लगेगा। अब दोपहर के समय थोड़ा विश्राम कर सकते हो, ज्यादा नहीं करना है, 15 से 20 मिनट, ताकि आपकी बॉडी फिर से चार्ज हो जाएगी और बेहतर काम कर पाओगे। अगर हो सके तो ये करना है, क्योंकि हर किसी को दोपहर में आराम करने का समय नहीं मिल पाता है। उसके बाद शाम के समय जब आप घर लौटे तो आपको करना है वर्कआउट, अपने शरीर को थका देना है, जिसमें आपकी ब्रह्मचर्य की ऊर्जा शारीरिक ताकत में परिवर्तित हो जाएगी और आप हस्तमैथुन आदि करने से बच जाओगे और आपका गलत क्रिया करने का मन भी नहीं होगा, क्योंकि आपने पसीने के माध्यम से अपनी ताकत को सही इस्तेमाल कर दिया है। वर्कआउट उनके लिए ज्यादा जरूरी है जो दिन भर बैठकर काम करते हैं। तो इस वीडियो में जितना हो सका वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिखो, मैं स्वयं रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको घर पर फुल बॉडी वर्कआउट कैसे करना है वो समझना है तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इस दिनचर्या में सभी चीजें बहुत जरूरी है और वर्कआउट भी इस दिनचर्या का एक हिस्सा है। आप सभी का धन्यवाद।